तो सीधा मेन बात को शुरू करते हैं। एनिमे, कार्टून्स एंड एनिमेटेड मूवीज को देखते हुए मेरी लगभग आधी जिंदगी बीत चुकी है। और पहले क्या होता था कि आप एक एनिमे या कोई एनिमेटेड मूवी देखते थे, उसके बारे में अपने दोस्तों से बात करते थे और चीजों को एंजॉय करते थे। बट आज जब हम लोगों के पास इंटरनेट और टेक्नोलॉजी है, तो बात करने के लिए हमारा दायरा हमारी लोकेलिटी के थोड़े बहुत दोस्तों से ऊपर उठकर वर्ल्ड वाइड जा चुका है। इंटरनेट ने हमारी लिमिट्स को न सिर्फ ब्रेक किया, बल्कि उन्हें क्लोज टू इन्फिनिटी तक भी पहुंचा दिया। अब हम लोग जो बातें 2-3 दोस्तों के ग्रुप में करते थे, वही बातें अब 2-3 हजार लोगों के ग्रुप में होने लगी है। अगर आप पिछले कुछ 3-4 सालों से इंटरनेट पर हैं, और टू बी प्रिसाइज आप एनिमे रिलेटेड फोरम्स पर एक्टिव हैं, देन आई एम श्योर कि आपने बहुत सारे एनिमे से जुड़े बहुत ही चौंका देने वाली फैन थ्योरी से लेकर ऑसम फैन आर्ट्स तक बहुत चीजें देखी होंगी। अगर इन सब चीजों को देखें तो ऐसा लगता है कि एनिमे कम्युनिटी बहुत सपोर्टिव है, जहां मांगा क्रिएटर से लेकर एनिमे फैंस सब लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। बट जस्ट लाइक अ कॉइन जिसकी दोनों साइड्स डिफरेंट होती हैं, उसी तरह एनिमे कम्युनिटी की भी 2 साइड्स हैं। पहली है कलरफुल एंड ब्राइट साइड, जहां फैंस डिस्कशंस एंड पॉजिटिव इंटरेक्शंस होती हैं। बट कंप्लीटली अपोजिट टू दिस जो दूसरी साइड है, उसके अंदर बहुत से लोग अपने फेवरेट एनिमे को लेकर एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं। और उसी साइड में 2 बहुत ही कॉमन टर्म्स है जिनके बारे में आपने जरूर सुना होगा। उन दोनों में से जो पहली टर्म है वो है ओवररेटेड एंड दूसरी है अंडररेटेड। और आज हम लोग इन्हीं दोनों टर्म्स के पीछे चलती आर्गुमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे, और मैं आपको अपनी तरफ से ये बताने की कोशिश करूंगा कि क्या एनिमे कम्युनिटी को ओवररेटेड एंड अंडररेटेड एनिमेस को लेकर लड़ना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जिस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं वो है अंडररेटेड एनिमेस। ताकि हम लोग अपने ट्रैक से भटके नहीं, इसलिए हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस को फॉलो करते हैं और एक इजी टू अंडरस्टैंड एग्जांपल के साथ चीजों को समझते हैं। मान लीजिए कि एक मांगा राइटर कैलिबर कॉप्स नाम की एक मांगा आइडिया के साथ आता है और वो उसके शुरुआती इश्यूज को बना देता है, जिसके बाद कोई पब्लिशिंग हाउस उसकी बनाई हुई मांगा को पब्लिश करता है। और ताकि रीडर्स के बीच उसकी थोड़ी बहुत चर्चा बढ़ सके, इसीलिए वो पब्लिशिंग हाउस उसकी मार्केटिंग एंड प्रमोशंस करते हैं। और देखते ही देखते कैलिबर कॉप्स मांगा रीडर्स के बीच पॉपुलर होने लगती है। और अगर उसकी पॉपुलैरिटी एक सर्टेन लिमिट को टच कर जाती है, तो उस मांगा के पब्लिशर्स एंड प्रोड्यूसर्स उसे एनिमे अडेप्टेशन के लिए कंसीडर करते हैं। अब क्या होता है कि कैलिबर कॉप्स मांगा जो ऑलरेडी पॉपुलर हो चुकी थी, उसे फाइनली एनिमे अडेप्टेशन दी जाती है। और इस अपकमिंग एनिमे अडेप्टेशन के लिए प्रीवियस मांगा रीडर्स बहुत एक्साइटेड है। लेकिन जब कैलिबर कॉप्स की मांगा रिलीज होती है, तो फॉर सम रीजंस वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती जितनी कि उसके फैंस ने एक्सपेक्ट किया था। अब देखिए, ऐसा है कि किसी भी स्टोरी को देखने के लिए एनिमे व्यूअर्स और मांगा रीडर्स के अपने अपने पर्सपेक्टिव्स हैं। लेकिन मान लीजिए कि कुछ एनिमे व्यूअर्स कैलिबर कॉप्स को देखने लगते हैं और उनको भी लगता है कि यार इसकी स्टोरी कुछ ज्यादा ही ऑसम है, इसका एनिमेशन भी माइंड ब्लोइंग है, तो फिर इतना सब होने के बाद भी ये इतना पॉपुलर क्यों नहीं हो पाई। और ऐसे में कैलिबर कॉप्स जब प्रीवियस मांगा रीडर्स और करंट एनिमे व्यूअर्स के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, तो अपनी डिसअपॉइंटमेंट्स बोलो या फिर फ्रस्ट्रेशंस बोलो, उसे निकालने के लिए फैंस अक्सर ये बोलते हैं कि ये एनिमे अंडररेटेड है। अब अंडररेटेड का मतलब पैसों या टाइटल से नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज अपनी डिजर्विंग वैल्यू से कम वैल्यू को रिसीव करती है, तो उसे ऐसे केस में अंडररेटेड बोला जाता है। अब इस एग्जांपल में तो मैंने आपको कैलिबर कॉप्स के बारे में बताया, जहां उसकी मांगा सक्सेसफुल है एंड उसका एनिमे उतना सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन बहुत केसेस में इसका ठीक बिल्कुल उल्टा भी होता है, जहां कभी कभार एनिमे बहुत सक्सेसफुल होता है लेकिन उसकी मांगा अंडररेटेड होती है। और इसके लिए जो परफेक्ट एग्जांपल हो सकता है वो है डीमन स्लेयर का। मैंने इंटरनेट फोरम्स पर बहुत बार सुना है कि डीमन स्लेयर की मांगा उसके एनिमे कंपैरिजन में बहुत अंडररेटेड है। इस बारे में आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, लेकिन उसके पहले वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन पे ध्यान जरूर दीजिएगा। तो अब जो दूसरी चीज जिसके ऊपर हमें बात करनी है वो अंडररेटेड का बिल्कुल अपोजिट ही है, और ये है ओवररेटेड। मतलब कोई ऐसी चीज जो कि अपनी डिजर्विंग वैल्यू से ज्यादा वैल्यू को अटेन करके बैठी है। अब जैसे हमने पिछले सेक्शन अंडररेटेड में कैलिबर कॉप्स का एग्जांपल लिया था, तो इसीलिए इस सेक्शन में भी हम लोग कैलिबर कॉप्स का ही एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए कि पहले की ही तरह इस बार भी किसी मांगा राइटर ने कैलिबर कॉप्स नाम की एक मांगा लिखी, जिसे किसी पब्लिशर ने पब्लिश किया और उसके पॉपुलर होने के बाद उसे एनिमे अडेप्टेशन के लिए कंसीडर किया। और देखते ही देखते कैलिबर कॉप्स की एनिमे भी आ गई। लेकिन इस बार क्या हुआ कि मांगा के कंपैरिजन में कैलिबर कॉप्स के एनिमे की क्वालिटी स्टोरी से लेकर एनिमेशन के बीच तक हर जगह डाउनग्रेड पर थी। लेकिन क्योंकि उसकी मांगा एक्सट्रीमली पॉपुलर हो चुकी थी, इसलिए उन सारे प्रीवियस मांगा रीडर्स ने ऑनगोइंग एनिमे को एक फ्लडेड व्यूअर बेस की तरह से देखा, जिसकी वजह से लो क्वालिटी एनिमे होने के बाद भी उसकी व्यूअर पॉपुलैरिटी तेजी से इंक्रीज होने लगी। और एक तरह से उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ने लगी कि वो बाकी के सारे एनिमेस को ओवरशैडो करने लगी, जिसकी वजह से कम्युनिटी के दूसरे एनिमे व्यूअर्स कैलिबर कॉप्स नाम के लो क्वालिटी एनिमे को ओवररेटेड बोलने लगे। और इसीलिए ओवररेटेड नाम के इस शब्द से हमें जो समझना चाहिए वो ये है कि जब कोई एनिमे या फिर जब कोई मांगा अपनी डिजर्विंग पॉपुलैरिटी या फिर डिजर्विंग स्केल से एक ज्यादा वैल्यू को अटेन कर लेते हैं, तो अक्सर फैंस के बीच उन्हें ओवररेटेड बोला जाता है। और देखिए, मैं इस बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं बोल सकता, लेकिन अकॉर्डिंग टू द इंटरनेट
बरूटो नाम का एक एनिमे बहुत ही ज्यादा ओवररेटेड है, जबकि एनिमे के कंपैरिजन में बरूटो की मांगा काफी ज्यादा बेहतर है। एंड इन केस इफ यू डोंट नो अबाउट बरूटो, तो ये नारुतो नाम के एक एनिमे की सेकंड जनरेशन है। हम लोगों ने यहाँ तक अंडररेटेड और ओवररेटेड को एक सिंप्लीफाइड तरीके से समझा। मैं मानता हूँ कि इन दोनों टर्म्स को लेकर सबके ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं, और हो सकता है कि आज से कुछ साल बाद मेरे खुद के ओपिनियंस भी मेरी आज की इस वीडियो से बिल्कुल डिफरेंट हो जाएं। लेकिन एक चीज जिस पे मुझे पूरा विश्वास है कि चाहे मैं कितना भी चेंज क्यों ना हो जाऊं, लेकिन मेरी वो क्वालिटी कभी चेंज नहीं होगी, और वो क्वालिटी है मेरी अंडरस्टैंडिंग। और इस वीडियो के इस लास्ट सेक्शन में मैं यही कोशिश करूंगा कि मैं आपको कुछ ऐसे रीजंस दे पाऊं जिनके ऊपर आप खुद से रीथिंक करो, और एटलीस्ट इंडियन एनिमे कम्युनिटी में ये ओवररेटेड और अंडररेटेड की जो हीटेड डिबेट्स हैं, वो अगर खत्म ना हो पाए तो कम से कम थोड़ी बहुत कम तो जरूर हो जाए। पहले हमें जिस चीज पे ध्यान देना है वो है मोटिव बिहाइंड द आर्ग्यूमेंट्स। भाई ऑनलाइन जाकर किसी एनिमे फोरम या फिर किसी ग्रुप में ऐड होकर लड़ाई कर रहे हो, आई होप इसके पीछे कोई बहुत ही बड़ा मोटिव तो जरूर होगा, है ना? वेल, इसका जवाब मैं दे देता हूँ, और वो जवाब ये है कि कोई मोटिव नहीं है। देयर आर नो मोटिव्स बिहाइंड दीज आर्ग्यूमेंट्स एंड फाइट्स। ऑनलाइन जाकर अंडररेटेड और ओवररेटेड जैसी चीजों पे लड़ना या किसी को बुरा भला बोलने के पीछे कोई मोटिव नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक फॉल्स प्राइड है जिसे बहुत से लोग खुद से कनेक्ट कर लेते हैं। कई सारे लोगों को लगता है कि हमारा फेवरेट एनिमे जितना सक्सेसफुल होना चाहिए था वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और इसी चक्कर में वो उन लोगों से फाइट करने लगते हैं जिन्हें उनका फेवरेट एनिमे पसंद नहीं आता। और अब ऐसे में हमें जो बात समझनी होगी वो ये है कि हम सब लोग अलग अलग इंसान हैं। लगभग 7 अरब इंसान होने के बाद भी हम में से किसी के भी फिंगरप्रिंट तक मैच नहीं होते। तो आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हो कि जो चीजें आपको पसंद है वो सबको पसंद होगी? इसलिए आप अपनी फेवरेट चीजों को पूरे एक्सटेंड तक एंजॉय करिए। ये मत सोचिए कि अब मैं उन लोगों से लड़ने लग जाऊंगा जो मेरी फेवरेट चीजों को पसंद नहीं करते। इसके बजाय ये सोचो कि ठीक है, लोगों को मेरी फेवरेट चीजें पसंद नहीं है, भले ही लोगों का कुछ भी ओपिनियन हो, लेकिन जब तक आपको वो चीज पसंद है तब तक दूसरे इंसान का ओपिनियन कुछ मैटर नहीं करता। और रही बात उन लोगों की जिनको ये लगता है कि उनका फेवरेट एनिमे बहुत पॉपुलर है, तो अब इससे उन्हें दूसरे एनिमे व्यूअर्स को नीचा दिखाने का लाइसेंस मिल गया है। देन ब्रो, ऐसे में मुझे सबसे ज्यादा पैटी यानी तरस तुम पर आता है। जरा इस बात को सोचो कि तुम किसी के साथ एक ऐसी चीज के बेसिस पर नेगेटिव हो रहे हो जो कि तुम्हारी है भी नहीं। एक एनिमे जिसे आप सिर्फ देखते हो, ना तो वो शो आपका है, ना ही आपने उसे बनाया है, और ना ही उससे आपको कोई पर्सनल गेन होता है। फिर भी आप सिर्फ इसीलिए एक नेगेटिव पर्सन बन रहे हो क्योंकि वो थोड़ा सा पॉपुलर है और वो आपको पसंद है। जरा इस बारे में सोच कर देखना कि मैं जो कर रहा हूँ उसका कोई मतलब नहीं है, बल्कि ऐसा करने से मैं खुद एक नेगेटिव इंसान बनता जा रहा हूँ जिसे सिर्फ दूसरों से लड़ने में मजा आता है, चाहे किसी अंडररेटेड एनिमे के व्यूअर्स हो या फिर चाहे किसी ओवररेटेड एनिमे के व्यूअर्स हो। एट द एंड ऑफ द डे हमें ये देखना है कि हम लोग हैं तो सिर्फ व्यूअर्स ही ना, तो क्यों ना सिर्फ व्यूअर्स बनकर अपने अपने फेवरेट एनिमे को सपोर्ट किया जाए। क्योंकि कीबोर्ड वॉरियर बनकर किसी को ऑनलाइन गाली देना बहुत आसान है, लेकिन सबको एक साथ लेकर चलना और सबको एक जैसी रिस्पेक्ट देना बहुत बड़ा काम है। और सिर्फ पॉजिटिविटी ही वो चीज है जो कि एक कम्युनिटी के बीच यूनिटी को इंक्रीज करती है। हम लोग बात करते हैं इंडिया के अंदर एनिमे लाने की। मुझे जरा बस एक बात बताओ कि इंडिया के अंदर एनिमे को कहाँ लाना चाहोगे? एक ऐसी कम्युनिटी जहाँ सारे लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, वहाँ पे एनिमे को लाना चाहोगे, या फिर एक ऐसी कम्युनिटी जहाँ सब लोग इक्वली सपोर्टिव एंड पॉजिटिवली मैच्योर है? वो कम्युनिटी फ्यूचर इंडियन एनिमे के लिए परफेक्ट होगी। देख लीजिए, कम्युनिटी को नेगेटिव और पॉजिटिव बनाना पूरी तरह से आपके ऊपर है। मैंने तो इस बारे में अपना ओपिनियन देकर मेरा काम कर दिया। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस ओपिनियन को किस तरह से समझते हो। इस बारे में आपके जो भी विचार हो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखने से बिल्कुल पीछे मत हटिएगा। क्या पता आपका ओपिनियन किसी और इंसान के बहुत काम आ जाए। तो जाने से पहले बस यही कहूंगा कि अगर आपको थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन अगर इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज इसे अपने अपने एनिमे फ्रेंड्स के बीच शेयर करने के बारे में जरूर सोचना, और हो सके तो एक बार हिडन कैलिबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी आप जरूर सोच सकते हैं। तो इसी के साथ स्टे पॉजिटिव, बी रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।